नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में समझ रहे हैं, जिसका नाम है पॉवर्टी, गरीबी। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ दुनिया में कितने तरीके से गरीबी नापी जाती है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, दो तरीके से गरीबी नापी जाती है। एक है निरपेक्ष गरीबी, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरी है सापेक्ष गरीबी, जिसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। इंडिया के लिए हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में रिलेटिव पॉवर्टी नापी जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। वहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे 10-10, 12-12 गुना ज़्यादा है। इसलिए वो लोग ग्रुप बनाकर, इनकम के हिसाब से ग्रुप बनाकर वहाँ पर कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। लेकिन हम यहाँ पर ग्रुप में इनकम का ग्रुप बनाकर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है दोस्तों। तो जब तक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होता है, तब तक कंपैरिजन करने की बात तो छोड़ दो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो गरीबी नापते हैं वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? जो इंसान मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अपनी, वो पूरी करने के लिए जो उसकी इनकम ना तो उतना कमा पाता है, ना उतना खर्च कर पाता है, तो वो है गरीबी रेखा। और इतनी भी इनकम या इतना भी खर्चा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि खर्चा कब कर पाएंगे दोस्तों? जब हमारी इनकम होगी तब। तो दोस्तों, कोई इंसान अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी इतना भी नहीं कमा सकता है या उतना भी नहीं खर्च कर सकता है, तब हम उसको निरपेक्ष गरीब, हम उसको एब्सोल्युटली पोवर मानेंगे। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन लोगों को हम निरपेक्ष गरीब बोलते हैं, एब्सोल्यूट पुअर बोलते हैं। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्यों जानना ज़रूरी है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी जानने से, क्योंकि जब कोई भी अपना प्राइमरी रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सके, कोई भी अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना कर सके, वो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार ऐसे लोगों को पहचान सके, जान सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नीचे रह रहे हैं, और अब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, और इनके लिए पॉलिसीज़ बना सके। इसीलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापी जाती है। तो दोस्तों, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापने के लिए हमारे देश में कौन सी मेथड है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापने के लिए हमारे देश में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने हमारे देश में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हमारे देश में गांव के इंसानों के लिए और शहर के इंसानों के लिए कैलोरीज कंजम्पशन का एक स्टैंडर्ड रखा कि भाई गांव का कोई इंसान है, अगर उसको 2400 कैलोरी का खाना भी नहीं मिलता है, और शहर का इंसान है जिसको एक दिन का 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी का खाना नहीं मिलता है, मतलब उसके खाने में से उतनी कैलोरी उसको नहीं मिलती है, और इतनी कैलोरी के लिए जितना उसको खर्च करना चाहिए या जितना उसको कमाना चाहिए, उतना भी वो कमा नहीं सकता या खर्च नहीं कर सकता है, तो उसको हम निरपेक्ष गरीबी मानेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश में गरीबी का जो आधार रखा गरीबी गिनने का, वो कैलोरीज का रखा अकॉर्डिंग टू द ICMR। ICMR ने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया और हमारी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। तो उस कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए दोस्तों, शहर के लिए 2100 कैलोरीज और गांव के लिए 2400 कैलोरीज। क्यों? क्योंकि गांव में मेहनत ज़्यादा करनी होती है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए होते हैं, और शहर के लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी होती क्योंकि ज़्यादातर वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में होते हैं। तो उनके लिए 2100 कैलोरी, और इतनी कैलोरी कंज्यूम करने के लिए 1960-61 में हमारे देश में जो गरीबी रेखा निर्धारित की गई, वो था 20 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर कोई इंसान हमारे देश में 20 रुपया पर महीना कमा नहीं पाता या खर्च नहीं कर सकता है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे है, वो निरपेक्ष गरीब है। अब आप बोलोगे सर 20 रुपये, मुझे भी बहुत कम लग रहा है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही थी उस वक्त, पर उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी, पर फिर भी ये जो 20 रुपये था गरीबी रेखा निर्धारित करने का जो आंकड़ा था, वो बहुत ही कम था दोस्तों। क्योंकि एक दिन का 1 रुपया भी नहीं होता है। अगर आप 20 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर गिने पर पर्सन, तो दोस्तों 1 रुपया भी नहीं होता है एक दिन का, जो कि बहुत ही कम था। तो पहले हमारे देश में 20 रुपये डिसाइड किए गए, किसके लिए दोस्तों? वो जो कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए। तो पर पर्सन पर मंथ
20 रुपीज़ हमारे देश में डिसाइड हुआ। उसके बाद अलग अलग कमेटी ने समय समय पर, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो समय समय पर अलग अलग कमेटी ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और गवर्नमेंट ने उनकी बात मानकर उसमें चेंजेस किए। उसमें सबसे पहले थी दांडेकर एंड रथे कमेटी। दांडेकर और रथे कमेटी ने 1960-61 में गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और मतलब 1960-61 में बेस ईयर प्राइस के हिसाब से गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी और गवर्नमेंट को बताया कि हर एक जगह पे 20 रुपीज़ की जगह गांव के लिए पर पर्सन 15 रुपये, क्योंकि वहाँ पर महंगाई कम होती है, ठीक है, और शहर के लिए पर पर्सन 22.50 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ एक्सपेंडिचर डिसाइड किया। ये दांडेकर और रथी कमेटी की बात मानी। उसके बाद 1993 में प्रोफेसर DT लाकड़ावाला, उनकी कमेटी, मतलब उनके अंडर में एक कमेटी बनी और उन्होंने समय के हिसाब से, क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी, तो गांव के लिए उन्होंने डिसाइड किया 49 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ एक्सपेंडिचर और शहर के लिए 57 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन एक्सपेंडिचर। दोस्तों, ये गरीबी रेखा निर्धारित करने का आंकड़ा था कि कोई इंसान इतना भी नहीं कमा पाता या इतना भी नहीं खर्च कर पाता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे। पर दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसकी लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर सिर्फ फूड को ही कंसीडर किया गया है, सिर्फ कैलोरीज को ही ध्यान में रखा गया है। भूख एक शारीरिक स्थिति है दोस्तों और गरीबी एक अभाव की स्थिति है। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, हंगर इज अ फिजिकल सिचुएशन। हंगर ये एक शारीरिक स्थिति है, ये भूख एक शारीरिक स्थिति है, हर इंसान को लगती है, और गरीबी एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, एक आर्थिक स्थिति, एक अभाव की स्थिति है जिसमें इंसान के पास इतने रुपए नहीं होते हैं कि वो अच्छे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर पाए। In the method of calculating poverty line, one of the major drawbacks that it only takes into account calorie consumption। हमारी गरीबी रेखा निर्धारित करने की सबसे बड़ी मर्यादा थी कि इसमें सिर्फ कैलोरी को ही ध्यान में रखा है, सिर्फ खाने को ही ध्यान में रखा है। बट poverty is an economic situation and hunger is a physical situation, so that poverty line becomes starvation line। दोस्तों, ये गरीबी रेखा जो थी वो भूखमरे की रेखा बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसको आप गिनोगे गरीबी रेखा के नीचे, उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो ये गरीबी रेखा नहीं, ये तो भूखमरे की रेखा बन गई दोस्तों। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, एक तरीके से देखा जाए तो। अब दोस्तों, इसी में बदलाव लाने के लिए और पॉवर्टी लाइन को बहुत अच्छा बनाने के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंसिडर मतलब करना चाहिए। और इसके लिए एक कमेटी बनी प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के अंडर में, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी और उन्होंने फिर ये बताया कि जब भी गरीबी रेखा निर्धारित करें तो सिर्फ कैलोरी कंजम्पशन नहीं, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। फिर उन्होंने पॉवर्टी लाइन को अच्छा बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, गरीबी रेखा को अच्छे से निर्धारित करने के लिए उन्होंने 2009 में एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी और उनके हिसाब से फिर गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दी। अब उसमें था क्या दोस्तों, प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने खाने के अलावा, फूड के अलावा एजुकेशन और हेल्थ को भी कंसिडर किया था और इसको कंसिडर करते हुए उन्होंने गांव के लिए जो गरीबी रेखा निर्धारित की और शहर के लिए जो गरीबी रेखा निर्धारित की वो कुछ इस तरीके से की कि गांव के लिए पर पर्सन पर मंथ एक्सपेंडिचर 816 रुपीज़ और शहर के लिए पर मंथ पर पर्सन एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज़ डिसाइड किया। दोस्तों, ये ख्याल मुझे अच्छा लगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा रीजनेबल है। गांव के लिए पर पर्सन 816 रुपये पर मंथ और शहर के लिए पर पर्सन 1000 रुपीज़ पर मंथ एक्सपेंडिचर। दोस्तों, इसमें खाने के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी कंसिडर किया गया। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही लोगों को खाने का प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या नहीं है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में होगा दोस्तों, लेकिन इतना सीवियर, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन फिर भी अगर मान लो इंटरनेशनल लेवल पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर नापनी है तो दोस्तों, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर नापते हैं पॉवर्टी, तो सबसे पहले जो इनकम और खर्चा होगा वो डेली गिना जाएगा कि कोई इंसान अगर डेली इतना भी नहीं कमा सकता या इतना भी नहीं खर्च कर पाता है तो इंटरनेशनली एब्सोल्यूट पॉवर है। दूसरा, अलग अलग देशों की पर कैपिटा इनकम तो अलग अलग है, तो हम लोग जब पूरी दुनिया के निरपेक्ष गरीबी गिन रहे, पूरी दुनिया के लेवल पर गिन रहे, तो फिर वो कौन सी करेंसी में गिनेंगे? तो दोस्तों, इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापने के लिए कोई भी इंसान, दोस्तों 1990 में अगर कोई इंसान, पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान $1 भी नहीं कमा सकता है एक दिन का या खर्च नहीं कर सकता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको एब्सोल्युटली पोवर मानेंगे।
वही 2005 में क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो वो बढ़ाकर कर दिया $1.25 और 2015 में उसको बढ़ाकर कर दिया $1.90 कि अगर कोई इंसान $1.90 भी नहीं कमा पाता है एक दिन का या तो नहीं खर्च कर पाता है तो वो इंटरनेशनली क्या है, एब्सोल्युटली पुअर है। अब दोस्तों थोड़ा आंकड़े पर मैंने यहाँ पर आप लोगों को निरपेक्ष गरीबी निर्धारित करने की जो भी मेथड थी पहले से वो मैंने आप लोगों को समझाई। ICMR के हिसाब से हम कैलोरी कंजम्पशन को कंसिडर करते थे, उसके लिए सबसे पहले हमने पूरे इंडिया में 20 रुपीज़ गिना, 20 रुपीज़ कंसिडर किया हमने गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए। उसके बाद दांडेकर और रथे कमेटी आए, उन्होंने गांव के लिए 15 रुपये और शहर के लिए 22.5 रुपये, मतलब 15 रुपीज़ और 22.50 रुपीज़। उसके बाद प्रोफेसर DT लाकड़ावाला की जो कमेटी बनी उन्होंने गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए गांव के लिए 49 रुपीज़ और शहर के लिए 57 रुपीज़। लेकिन ये जो गरीबी रेखा निर्धारित करते थे उसकी मर्यादा ये थी क्योंकि उसमें सिर्फ खाने को ही कंसिडर किया जाता था, फूड को ही कंसिडर किया जाता था, तो इसके लिए ये भूखमरी की रेखा बन गई थी। पॉवर्टी लाइन को अच्छा बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की एक कमेटी 2009 में एक रिपोर्ट सौंपी। उसमें उन्होंने फूड के अलावा, फूड को तो कंसिडर किया, फूड के अलावा एजुकेशन और हेल्थ को भी कंसिडर किया और पॉवर्टी लाइन को अपर लेवल पे शिफ्ट किया। गांव के लिए 816 रुपीज़ और शहर के लिए 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ एक्सपेंडिचर उन्होंने डिसाइड किया। इंटरनेशनली एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए 1990 में $1 पर डे जो कमा नहीं सकता था या खर्च नहीं कर सकता था, 2005 में $1.25 और 2015 में $1.90। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आप लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2004-05 में जो गांव थे उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी थी, तो 41.8%। वो कम होकर 2011-12 में 25.7% हो गई। अर्बन एरियाज में एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी थी, तो 25.7% थी, वो कम होकर कितनी हो गई 13.7%। और ओवरऑल अगर इंडिया में देखने जाए तो 2004-05 में ओवरऑल एब्सोल्यूट पॉवर्टी 37.2% थी टोटल पॉपुलेशन के और 2011-12 में कम होकर 21.9% थी। अगर आंकड़े देखेंगे तो हमें लगेगा कि सर इंडिया में गरीबी कम हो रही है, हो तो रही है दोस्तों, लेकिन पूरे टोटल पॉपुलेशन का अगर आप 21% भी गिनो दोस्तों तो बहुत ज़्यादा है। 130, अभी हमारी पॉपुलेशन 137 करोड़ के आसपास है, अगर उसमें से भी आप 20% भी गिनो तो 26 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। संख्या की दृष्टि में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। एक और मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि पूरे इंडिया में जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसमें 0 to 10% पॉवर्टी कहाँ पर है, 10 to 20% एब्सोल्यूट पॉवर्टी, 20 to 30%, 30 to 40%, मतलब अलग अलग राज्यों में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण अलग अलग है। कुछ राज्य ऐसे होंगे कि जहाँ की पॉपुलेशन के 10% से भी कम लोग एब्सोल्यूट पॉवर होंगे, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ की पॉपुलेशन के 10 to 20% लोग एब्सोल्यूट पॉवर होंगे, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहाँ के 20 to 30% और कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहाँ पर 30 to 40% लोग निरपेक्ष गरीब है। तो दोस्तों हमारे देश में सबसे कम गरीबी वाला अगर कोई राज्य है तो वो है गोवा, 5.09%। हमारे देश में सबसे कम एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला अगर कोई स्टेट है तो वो है गोवा, 5.09%। और जहाँ पर सब लोग ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं, इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस स्टेट है। और सबसे ज़्यादा अगर गरीबी वाला राज्य है, जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना, सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट पॉवर्टी अगर किसी राज्य में है तो वो है छत्तीसगढ़, वहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी है 39.93%। इसके बाद टेक्स्ट बुक में पूरा डेटा दिया है, कहाँ पर 0 to 10% है, कहाँ पर 10 to 20% है, कहाँ पर 20 to 30% है और कहाँ पर 30 to 40% है। वो आप एक बार पढ़ लेना, रेफर कर लेना दोस्तों। मैंने आप लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझाई, टेक्स्ट बुक में से एक बार पढ़ना। कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। निरपेक्ष गरीबी जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश का, वो कम करने में सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया कि हमें भी इसमें साथ देना चाहिए, हमें भी गरीबों के प्रति दया करुणा रखनी चाहिए और जब भी हमें कोई ऐसा दिखे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी देश का नहीं, ये हम सब का प्रॉब्लम है। गरीबी कोई कुदरती समस्या नहीं है दोस्तों, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का हमने बनाया हुआ, ये मानवीय, ये हमने जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है इसमें बहुत सारे, इसमें कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे चले गए हैं और कुछ लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि जो खाना भी नहीं खा सकते दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्रिएट किया हुआ है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी हमें करना है, हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे लोगों के प्रति हमें दया करुणा रखनी
कर इनकी मदद करनी चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। रिलेटिव पॉवर्टी समझाऊंगा आपको, तब तक के लिए जय सिया राम।